31 वर्ष के ये जातक हैं और इस एज में भी इनका सबसे पहला सवाल था कि अभी नौकरी करना है या बिजनेस करना है। नौकरी की लाइन ये होती है, अगर ये लाइन अच्छी है तो नौकरी आपको अच्छी मिलती है, और इस प्रकार की अगर मरकरी लाइन बनी है तो बिजनेस भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ये दोनों लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें भाग्य रेखा इनकी बहुत अच्छी बनी हुई है और इस प्रकार चंद्रमा की तरफ से निकलती है और शनि पर्वत तक पहुंचती है। तो ये ऐसी रेखा घर से दूर भाग्य को खोलती है। दो जगह पे यहाँ वक्री हो गए शनि, ये रेखा, इसीलिए यहाँ पे देखिए ये जो एज है ये 35 साल है और यहाँ से ये इनकी 30 साल है। तो 30-31 इनको बहुत सारे कष्टों का सामना करना पड़ेगा। फिर ये 33 के आसपास इनको कष्ट है। तो जहाँ जहाँ रेखा कटती है वहाँ वहाँ कष्ट गहन होते हैं। भाग्य तो खैर खराब हमेशा के लिए होता है। अब इनके मंगल पर्वत पर ये तिल है। अब तिल की जो फॉर्मेशन किसी भी पर्वत पर हो जाए पामिस्ट्री में, वो बहुत खतरनाक हो जाती है। केवल एक राहु पर्वत, ये राहु का पर्वत होता है, तो इस पर्वत पर अगर होती है तो वो फ़ायदेमंद होती है, लेकिन लाइन पर नहीं होना चाहिए। उसमें भी बहुत सारी कंडीशन है और जीवन के अंत में ये ब्लड से संबंधित मजबूरियां भी व्यक्ति को, जातक को देती है। तो यहाँ पे मंगल पे तिल हो गया है। अब इस तिल ने क्या किया है, मंगल को खराब कर दिया है। जो इनकी महाबली रेखा थी वो भी सब डैमेज हो गई है। इस प्रकार चौड़ी चौड़ी रेखा ये भाग्य नहीं देती है। महाबली रेखा इस लाइन में नहीं घुसना चाहिए। हमारी जो जीवन रेखा, देखिए यहाँ स्पॉट पड़ा हुआ है। अब अगर मंगल पे इस प्रकार का तिल पड़ेगा तो आपका नया धन, नई प्लानिंग, ये सब मंगल हैं। हर जगह आपको प्रॉब्लम आएगी। ऐसी प्रॉब्लम जीवन भर चलेगी, क्योंकि मंगल पराक्रम है। अब पराक्रम पे धब्बा लग गया है। अब इसने क्या किया है कि इस प्रकार राहु की रेखा यहाँ के मंगल का जो पर्वत है वो राहु रेखाओं का जनक है पामिस्ट्री में, क्योंकि इस प्रकार पावर लाइंस होती है मंगल की। और ये रेखा जब आगे बढ़ जाती है तो जीवन रेखा को काटते हुए तो राहु की रेखा में तब्दील हो जाती है और इस प्रकार आइलैंड बना है। अब आइलैंड देखिए, ये इनकी बेसिक माइंड लाइन है जो जीवन रेखा से मिलते मिलते निकली है। ये थोड़ा सा लेट सयानापन देती है जब मिलते मिलते निकलती है। आगे जाके इसने आइलैंड बना लिया है। अब इस आइलैंड के साथ में ये प्रॉब्लम है कि ये भाग्य रेखा पे बन गया है, ये राहु क्षेत्र में बन गया है। माइंड को ये जकड़ लेगा और आप किसी भी काम में हाथ डालेंगे तो आपको केवल उसमें मानसिक त्रास मिलेगा। आप बिजनेस करने जाएंगे, कर्जा हो जाएगा। नौकरी करने जाएंगे, वहाँ पे संबंध खराब हो जाएंगे, पैसे आपको नहीं मिलेंगे। शनि यहाँ पे वक्री हो गए, भाग्य रेखा गड़बड़ है, इस पर काम करिए। और इसने क्या किया है, ये इलाका जो है, एक पामिस्ट्री में इसे ग्रिड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति, शनि और यहाँ पे मंगल और या राहु, ये चारों ग्रह यहाँ एक तरीके से यहाँ बाउंड्री बनती है। यहाँ देखिए, ये सब जो एक्स्ट्रा लाइन यहाँ बनी हुई है ये नहीं होनी चाहिए। ये सब धब्बे पड़ गए हैं। राहु रेखाओं ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा विध्वंस किया है। पहले ही मंगल पे काम करना था जब ये तिल डेवलप हो रहा था। अब दूसरा देखिए, इनका हाथ क्यों धन का संघर्ष करेगा। शुक्र पर्वत पर भी तिल है और शुक्र पर्वत पर यदि इस प्रकार तिल बनता है तो शुक्र पर्वत को खराब करता है। नीचे से देखिए, यहाँ पर सब दाग हो गए। इनकी जीवन की रेखा ये बताती है कि ये समय कठिन है। 35 साल तक बहुत ज़्यादा कठिन है, 35 और 36 तक। इसके बाद रेखा कर्व लेती है, इसके बाद जीवन इनका अच्छा बनेगा। लेकिन ये शर्त है कि इस पर ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये जब तक कमज़ोर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो ये हमें अच्छे भाग्य का सूचक नहीं है, हमें नहीं मिलना है। ये कर्व रेखा भी जो है ये बाद में ख़राब हो जाएगी। यहाँ से आपका गोल्डन पीरियड चालू हो रहा है। जितना अच्छा कर्व लेती है और जहाँ सबसे ज़्यादा कर्व लेती है वो गोल्डन पीरियड होता है। शुक्र पर्वत पर तिल नहीं होना चाहिए। ये अनमैरिड है, दुल्हन भी यहाँ पर फंस गई, इनकी धन भी यहाँ पर फंस गया। शरीर की जो खूबसूरती है उसका ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये हमारे शरीर का रूप स्वरूप शुक्र हैं। कुछ ऐसी चीज़ें आपको भोजन में लेनी है जिससे आपका वीर मजबूत रहे, क्योंकि शुक्र पे दाग होगा तो उसमें के उस भाव में भी
कमजोरी आएगी। यहाँ पे बच्चों का देखिए 1 और 2 संतानों का योग है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। आइलैंड इस प्रकार फैल गए हैं। शुक्र पर्वत पर तिल की रेमेडी तुरंत होना चाहिए। नीचे से देखिए गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर दाग हो गए। पहला मणिबंध, दूसरा मणिबंध धन का होता है। धन है हाथ में, आ जाएगा, चिंता मत करें। जहाँ भी आप दूसरे जो जातक जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर दूसरा मणिबंध आपके हाथ में अच्छा बना है तो घबराना नहीं है, धन आ जाएगा आपके पास। और तीसरा इनकी फैमिली लाइफ का भी है, ये भी बहुत अच्छा घोतक है। जब भी आप कलावा बांधे तो 7 दिन के अंदर उसे बदल दें, ये ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर शुक्र पहले ही आपके साफ सफाई का आपको बहुत अच्छे ख्याल रखना है। कपड़े आपको रोज़ बदलना है, इत्र लगाना है। फिर रेमेडी तो मैं दूंगा ही दूंगा। मंगल पे काम कर लीजिए, क्योंकि राहु का क्षेत्र पूरा बिगड़ गया है। माया सताएगी आपको, पीड़ा से मुक्ति नहीं मिलेगी। एक लगेगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी। लगातार कई पीड़ाओं का समूह आपका पीछा करेगा, तो ये अच्छा नहीं होता है। और माइंड लाइन के सामने तो बिल्कुल नहीं। मेंटल हेल्थ, भोजन में कुछ ऐसी चीज़ जैसे चने हैं और ड्राई फ्रूट्स है, ये आपको खाना चाहिए। इससे मेंटल स्ट्रांगनेस है वो बढ़ेगी। आपकी जो इंटेलेक्ट है, जो विजडम है, वो उसको अक्षुण्ण रखना है। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है ये उसी के ऊपर आ गया, इसलिए भाग्य रेखा अप्रभावी हो गई है। शनि यहाँ वक्री है। नीचे देखिए चंद्रमा अच्छे बने हैं। सुख वगैरह इनके जीवन में है, बहुत अच्छा सुख है। क्या काम कर सकते हैं, सूर्य की रेखा लंबी है, लेकिन ये भी देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी है। नीचे क्यों खराब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर राहु क्षेत्र में आइलैंड है। तो बड़ा लक, कोई बड़ी चीज़ हाथ से इनके कई बार निकली होगी, क्योंकि इतनी बड़ी अगर सूर्य की रेखा है तो आपको अच्छा भाग्य देती है। राहु की रेखाएं देखिए इसी बगल से जो निकली है। तिल है तो ये हल्की रेखा भी बहुत खतरनाक होती है, आगे बढ़ती है। और देखिए ये 2 बार इसने जाकर सूर्य की रेखा को काटा है। बड़ी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी। स्पॉट ठीक नहीं होता है उंगली के नीचे। अब इनकी जो मैरिज लाइन है, यहाँ पर भी तिल है, तो इस तिल की भी रेमेडी करना है। ये कॉम्बिनेशन में देखा गया है कि जब बुध का पर्वत हो और शुक्र का पर्वत हो, पृथ्वी तत्व एलिमेंट्स हैं ये पृथ्वी तत्व कहा गया है, जो लक्ष्मी को जगाते हैं, सक्रिय करते हैं हमारे हाथ में। एक गड़बड़ होता है तो दूसरा गड़बड़ हो जाता है। जब शुक्र गड़बड़ होते हैं तो शुक्र की हमें रेमेडी करना चाहिए, लेकिन यदि मरकरी जब गड़बड़ होते हैं तो शुक्र की भी करना चाहिए। अब यहाँ तो दोनों गड़बड़ हो रहे हैं। और इनकी जो अगर मैरिज लाइन पे किसी भी तरीके का, यहाँ फॉर्मेशन भी ठीक नहीं है। मैरिज लाइन इतनी लंबी होना ही चाहिए, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। तो इनकी मैरिज लाइन गड़बड़ है, तो इसलिए सबसे बड़ी बात है, जो दुल्हन की बात ये कर रहे हैं मैरिज की, वो यहाँ पे गायब हो गई है। इनके मणिबंध अच्छे हैं तो आस इनकी बहुत अच्छी है, जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन ये तिल हटाना चाहिए। तिल हटता तो नहीं है, लेकिन हम जब रेमेडी करते हैं तो हमें उससे सुरक्षा कवच मिलता है। साथ में 18 महीने से 3.5 साल लग सकते हैं उस तिल को वीक होने में, लेकिन हमें रेमेडी से प्रभाव मिल जाता है। इस तिल के कारण ऊपर से भी राहु की रेखा देखिए, यहाँ बृहस्पति को कमज़ोर कर दिया है। यहाँ भी आइलैंड की फॉर्मेशन है, बृहस्पति पूरे दबे हुए हैं। अगर यहाँ पर भी हम देखें तो ये तिरछी लाइनें जो आप देख रहे हैं, तिरछी इंप्रेशंस जो उंगलियों पे आ रहे हैं, ये भी गड़बड़ है। राहु ऊपर तक पहुँच गए हैं। खास रेमेडी मंगल की और शुक्र की करनी है।